कहानी में रंग जमे, मस्ती सीखो और प्यारा प्यार बच्चों का हो सब परिवार। शुरू हो गई प्यारी कहानी, मैना रानी के संग जिंदगानी। बहुत समय पहले की बात है। नीले पहाड़ों के पीछे बसा था एक सुंदर और शांत गांव, नीलपुर। यहाँ सुबह की शुरुआत पंछियों की चहचहाहट से होती, खेतों में हरियाली लहराती और बच्चे मिट्टी में खेलते। गांव के बीचों बीच एक पुराना घंटाघर था, जिसकी सबसे ऊंची मीनार पर लटकी थी एक चांदी की चमचमाती घंटी। लेकिन ये कोई आम घंटी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था, ये घंटी सिर्फ तब बजती है जब कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करता है। पर अब सालों से ये घंटी खामोश थी। लोगों ने इसे एक पुरानी कथा मान लिया था, एक ऐसा जादू जो शायद अब खो गया था। नीलपुर के लोग मेहनती थे। कोई खेतों में हल चलाता, कोई कुएं से पानी खींचता। पर एक बात सब में कम हो गई थी, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते और जो समय बचता वो शिकायतों में निकल जाता। एक दिन गांव में एक छोटा सा लड़का आया। नाम था वीरू। वो अकेला था, कोई माता पिता नहीं थे। पीठ पर एक पुरानी पोटली, फटी चप्पलें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे आश्रय दिया। लेकिन वीरू ऐसा बच्चा था जो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में नहीं था। वो रोज कुछ न कुछ मदद करता। किसी की गाय खो जाए तो ढूंढ कर लाता, किसी बूढ़ी अम्मा का पानी भर देता, बच्चों को स्कूल तक छोड़ देता और बुजुर्गों को पत्तों से पंखा झलता। धीरे धीरे गांव वाले उसे पहचानने लगे। मगर वीरू ने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। वो सबकी मदद करता रहा, चुपचाप, बिना शोर किए। एक दिन शाम के समय वीरू जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने ही वाला था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक कमजोर आवाज आई, बच्चा, जरा सुन। वीरू ने देखा, एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और वो ठंडी से कांप रही थी। वो बोली, बेटा, मुझे गांव तक छोड़ दे, पैर में जान नहीं रही। वीरू ने बिना कुछ पूछे अपनी ऊनी चादर उतार कर उन्हें ओढ़ा दी और बोला, आइए अम्मा, मैं आपको घर तक ले चलता हूँ। उसने उनका हाथ थामा और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों गांव के चौक में पहुंचे, अचानक पूरे गांव में एक गूंज फैल गई। टननन टननन। घंटा घर की चांदी की घंटी, जो सालों से नहीं बजी थी, खुद ब खुद बजने लगी। सब रुक गए, स्तब्ध, हैरान और भावुक। लोगों ने देखा, वीरू बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़े चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में सच्चाई थी और मुस्कान में संतोष। बूढ़ी औरत ने उसका सिर चूमा और बोली, तू ही असली रक्षक है बेटा, जो दूसरों की सेवा को अपना धर्म समझे। घंटा घर की घंटी की आवाज अभी भी गूंज रही थी, टननन टननन टननन। गांव के लोग एक एक करके चौक में इकट्ठा हो गए। बच्चों की आंखें बड़ी हो गईं और बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। घंटी खुद से बजी, कई सालों बाद। लोग हैरान थे, लेकिन मन के अंदर कहीं एक गर्माहट भी महसूस कर रहे थे। पंडित जी ने आगे बढ़कर वीरू को गले लगाया, बेटा, तुमने हमें याद दिलाया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। अगले ही दिन गांव के हालात बदलने लगे। कुछ युवाओं ने तय किया कि वो रोज सुबह मंदिर की सफाई करेंगे। बच्चों ने ठान लिया कि अब वो बुजुर्गों की मदद करेंगे और महिलाएं हर शाम गांव के चौक में इकट्ठा होकर किसी न किसी जरूरतमंद की मदद की योजना बनाने लगी। अब हर दिन घंटी बजने लगी। कभी किसी माँ ने भूखे को खाना खिलाया, कभी किसी बच्चे ने घायल कुत्ते की देखभाल की। घंटी अब हर नेक काम पर टननन करती थी। पर गांव में अब भी एक रहस्य बना हुआ था। वो बूढ़ी औरत कौन थी? किसी ने उसे पहले नहीं देखा था और वीरू के बाद वो फिर कभी नहीं दिखी। कुछ कहते थे वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, शायद कोई देवी थी।
जो वीरू की परीक्षा लेने आई थी। वीरू ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। उसके लिए उस औरत की दुआ ही सबसे बड़ी इनाम थी। अब गांव के लोग उसे प्यार से कहते, नीलपुर का हीरा। बच्चे उसकी कहानियां सुनते, बुजुर्ग उसकी दया की मिसाल देते और जवान उसके जैसे बनने की कोशिश करते। लेकिन वीरू को कभी घमंड नहीं हुआ। वो हमेशा कहता, घंटी तब बजती है जब दिल साफ हो और मदद सच्ची हो। एक दिन गांव में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और नीलपुर के ऊपर अंधकार छा गया। नदी का पानी चढ़ने लगा और पुल टूट गया। गांव में डर फैल गया। उसी समय एक रहस्यमयी साधु लंबे दाढ़ी और लकड़ी के डंडे के साथ गांव में आया। तेज हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। साधु ने गांव के चौक में खड़े होकर कहा, यह घंटी अब कमजोर हो रही है क्योंकि यहाँ लालच और झूठ बढ़ गया है। वीरू ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमें सच्चाई को ढूंढना होगा। बच्चे गांव के घरों में जाकर सवाल पूछने लगे। एक बच्चा मंदिर के दान पात्र की ओर इशारा करता है। अचानक एक लालची व्यापारी रोते हुए आगे आता है। मैंने मंदिर के सिक्के चुरा लिए थे, मुझे माफ कर दो। गांव वाले स्तब्ध रह गए। वीरू आगे आया, मुस्कुराया और व्यापारी को गले लगा लिया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा साहस है। सबने ताली बजाई। घंटाघर की घंटी जोर से बजी। टनन। एक सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। उस रात गांव के लोग दिए जलाकर नाचे, बच्चे झूमे और आसमान में घंटी चमकने लगी। बादलों में लिखा था, सच्चाई की जीत। अगर आपको भी ऐसी जादुई और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा प्यार हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देता है।